ऑलराइट गाइस, सो मैं आ चुका हूँ वापस अपना चेहरा लेके। एंड हाँ, मैंने स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे कि यार हमारे यूट्यूब फैमिली में एक नया मेहमान आ चुका है। एंड अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देख लेना। बट उसी का ही कमाल है कि मैं अपना चेहरा लेके वापस आ चुका हूँ आप लोगों के सामने। एंड ये ट्यूटोरियल है CSS का, ग्रिड ट्यूटोरियल है। वैसे बाकी की बात हम बाद में करेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर। सो अगर किसी ने फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पर तो फॉलो कर देना जाके, बिकॉज उसके ऊपर मैं बहुत ही अच्छी अच्छी क्रेजी न्यूज़ देने वाला हूँ। एंड थोड़े से BTS काइंड ऑफ चीज़ें मैं डालने वाला हूँ, तो जाके उसको चेकआउट ज़रूर करना। एंड अभी हम बात करेंगे ग्रिड के बारे में। पिछले वीडियो में हमने कॉलम के बारे में बात की थी, आई गेस। हाँ, कॉलम के बारे में ही बात की थी हमने। एंड कॉलम को देखा था कि यार ग्रिड के अंदर कॉलम होता क्या है, ठीक है। नाउ कॉलम तो चलो ठीक है, बट अभी रो के बारे में हम बात करेंगे कि यार रो किस तरीके से आएंगे। एंड उसके बाद जो अब इसके बाद जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम देखेंगे कि स्पैनिंग किस तरीके से कर सकते हैं रोज एंड कॉलम के बीच में। तो बहुत सारी क्रेजी वीडियोस आने वाली हैं। सो बने रहना, स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलना नए वीडियोस देखने के लिए। एंड ओ बॉय, जावास्क्रिप्ट की वीडियोस जब तुम देखोगे तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा, ठीक है। आई लव यू लिख देना कमेंट में, आप सबको हार्ट मिल जाएगा। एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो अभी रोज़ के बारे में बात करेंगे। जो जो हमारा पिछला ट्यूटोरियल था उसके अंदर हमने जो उस काम किया था वही काम हमें करना है। हमें सिंपली इधर कुछ बॉक्सेस बनाने, इन टेक्निकल टर्म्स अगर मैं कहूँ तो डिव्स बनाने, डिव्स बना के कुछ काम करना है। तो आप इधर आ जाइए, इधर लिख सकते हैं CSS ग्रिड ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल रोज एंड गैप्स, ओके, ताकि मुझे पता रहे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ओके सो नाउ जो हमने पिछले वीडियो में जो किया था वो div डॉट कंटेनर, या फिर तुम ग्रिड लिख सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली हमें ग्रिड बना रहे हैं तो ये फिट बैठता है कि यार हमें ग्रिड लिखना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली आप अपनी मर्जी से भी नाम लिख सकते हो। आप डिव डॉट आकाश लिख सकते हो, महेश लिख सकते हो, राजीव लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। बट अभी हम डिव डॉट ग्रिड रखेंगे ताकि हमारे माइंड में ग्रिड घूमता रहे, बिकॉज ग्रिड एक ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में आ गई तो आपके लेआउट्स अच्छे बनने वाले हैं। एंड ये सारी बातें हो चुकी है हमारे साथ, ठीक है। div डॉट बॉक्सेस या फिर बॉक्स ओके, div डॉट बॉक्सेस। एंड इधर हम लिख देते हैं दिस इज बॉक्स वन, दिस इज ए बॉक्स वन, ओके। कंट्रोल D करते हैं इसको थोड़ा सा। एंड या आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा। 2 3 4 ऑलराइट। सो हमने 10 डिव बनाए हैं बेसिकली एक ग्रिड क्लास के अंदर। हमने ऐसे डिव्स बनाए हैं जो कि बॉक्सेस क्लास से बिलोंग करते हैं, ओके। नाउ हेयर्स द बेस्ट पार्ट्स कम। स्टाइलिंग करनी है हमको तो थोड़ी जगह बना लेते हैं। हम लिखते थे स्टाइल। स्टाइल लिखने के बाद सबसे पहले जो चीज़ हम करने वाले हैं वो क्या करेंगे पता है। सबसे पहले हम इसको कलर देंगे एंड बॉर्डर देंगे। किसको कलर देंगे? बॉक्सेस को। क्यों? बिकॉज जब इनको हम कलर एंड बॉर्डर देंगे तब हमें पता चलेगा कि ये पेज पे कहाँ है। एंड बाय द वे तुम इधर क्लिक करके अपनी लाइव प्रीव्यू वाली एक्सटेंशन को भी खोल सकते हो। मैं खोलना भूल गया था, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दोनों चीज़ें साथ में दिखती रहें। एंड ये काफ़ी रहेगा। सो लेट्स सी कि अगर मैं लिखता हूँ बॉक्सेस एंड बॉक्सेस के अंदर कुछ लिखता हूँ, डॉट बॉक्सेस लिखना पड़ेगा मुझे। सो ये छोटी छोटी चीज़ों को आपका ध्यान रखना है। एंड इधर मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर को थोड़ा सा ये देते हैं आइस ब्लू, एलाइस ब्लू, थोड़ा सा ऐसा है। मुझे अच्छा लगेगा ये कलर। मैं थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ लेके जाना चाहूँगा, डार्कर साइड में। ये बढ़िया कलर है। देन बॉर्डर को हम कर देंगे 2.5 पिक्सल सॉलिड। ब्लैक तो नहीं करेंगे, ब्लैक करके देखते हैं क्या आता है। ब्लैक में मज़ा नहीं आ रहा है, ब्लैक मूड ख़राब कर देता है। थोड़ा सा रेडिश ग्रेश, ये फिर इसके साथ मैच नहीं हो रहा है। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए गाइस, मैं थोड़ा सा अच्छा कलर ढूंढ के लाता हूँ ताकि थोड़ा सा मज़ा भी आता रहे एंड हम ये चीज़ भी सीख जाए। एंड या हो चुका है ये काम। सो हमने बॉर्डर दे दी है, कलर दे चुका है। एंड
आई थिंक कि ये काफ़ी रहता है बॉक्सेस के लिए, ठीक है। नाउ हम अभी पेरेंट के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यार किसी भी पेरेंट के अंदर कोई भी चाइल्ड होता है। अब जब तुम पेरेंट को ही ग्रिड बनाओगे तो चाइल्ड क्या हो गया, ग्रिड आइटम्स हो गई, ठीक है। सो ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए, कभी भी कोई भी ग्रिड बनाओ आप या फिर कोई भी फ्लैक्स बनाओ, डिस्प्ले फ्लैक्स करो, ग्रिड करो, फ्लैक्स बॉक्स बनाओ, कुछ भी करो आप, आपको एक चीज़ याद ये रखनी है कि यार जब आप पेरेंट पे कोई प्रॉपर्टी डालोगे तो वो उसके चाइल्ड के ऊपर इनहेरिट हो जाएगी, यानी कि उसके ऊपर आ जाएगी, बिकॉज वो चाइल्ड है, ठीक है। जैसे ही आपके मम्मी पापा के कुछ आदतें आपके अंदर आ जाती है, ठीक है। एक जनरल पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, ठीक है, बुरा मत लगाना। कुछ आदतें पेरेंट्स की आ जाती है चिल्ड्रंस में, वैसे ही चीज़ है इधर, सेम टू सेम। कुछ आदतें यानी फिर कि कुछ प्रॉपर्टीज जो कि पेरेंट पे अप्लाई होती है वो चिल्ड्रन पे भी अप्लाई होती है, यानी कि आइटम्स के अंदर भी। इन और केस ग्रिड आइटम्स बनती है जब हम किसी भी कंटेनर को या फिर किसी भी पेरेंट डिव को ग्रिड बनाते हैं, या फिर अगर हम फ्लैक्स बनाते हैं तो वो फ्लैक्स आइटम्स बन जाती है, उसके अंदर जितनी भी आइटम्स होती है वो। सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। कई बार लोग पूछते हैं कि यार ये पेरेंट चाइल्ड का रिश्ता क्या होता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, एंड वो सारे सवाल पूछते रहते हैं, तो ये मैंने आपको क्लियर करवा दिया। अगर और एक बार क्लियर करवाना है तो रिवाइंड करके देख लेना वीडियो, या फिर अगले वीडियो में वैसे भी मैं एक और बार बता दूंगा तो उसमें भी देख लेना, ठीक है। सो बट एक बात ये याद रखना ज़रूर कि कभी भी पेरेंट चाइल्ड के रिश्ते को मिक्स मत कर देना। ऐसा मत समझना कि यार कोई भी प्रॉपर्टी आइटम के ऊपर आ गए तो पेरेंट के ऊपर भी आ जाएगी। यानी कि मान लो, मैं एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, ये जो बॉक्सेस के अंदर जो मैंने प्रॉपर्टी डाली है ये सिर्फ बॉक्सेस के अंदर ही रहेगी, ये ग्रिड के ऊपर नहीं जाने वाली, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत करना कि यार जब पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड पे आती है तो चाइल्ड की प्रॉपर्टी पेरेंट पे क्यों नहीं आ रही है, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। तो वो खतरनाक एक्सपेरिमेंट मत करना आप लोग। एंड अभी हम ग्रिड के बारे में बात करते हैं, ग्रिड क्लास के बारे में, ठीक है, जो कि हमने डिफाइन की थी ग्रिड क्लास। सो रोज़ के बारे में बात हो रही है इस वीडियो में, तो रोज़ को ही देखेंगे सबसे पहले। रोज़ के अंदर सबसे पहले हमें डिस्प्ले को तो फ्लैक्स करना पड़ेगा, उप्स, फ्लैक्स नहीं, ग्रिड करना पड़ेगा। क्या, डिस्प्ले को हमें ग्रिड करना पड़ेगा, तो हम इधर डिस्प्ले को ग्रिड कर देते हैं, डिस्प्ले ग्रिड। ये चीज़ का याद रखना, बिकॉज बहुत टाइम फ्लैक्स बॉक्स के साथ अगर आप काम करोगे तो फिर आप ग्रिड बनाने जाओगे तो आप फ्लैक्स लिख दोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। एंड देन उसके बाद ग्रिड टेम्पलेट्स हमने देखी थी कॉलम के अंदर, वैसे ही JTR लिखना है हमें अभी। मस्टैंग GTR नहीं, मस्टैंग GTR की बात नहीं हो रही है अभी, बट ग्रिड टेम्पलेट्स रोज की बात हो रही है, ठीक है। ग्रिड टेम्पलेट रोज। अब अगर आप गुफा के नीचे नहीं रहते हो एंड आपका दिमाग थोड़ा सा भी 1 मेगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है आपके दिमाग के अंदर, तो आपको पता होगा कि पिछले वीडियो में हमने FR यूनिट्स के बारे में बात की थी। फ्रैक्शन यूनिट जिसको कहते हैं हम, जो कि कैनवास के ऊपर से डिपेंड करता है कि यार कितनी जगह एलोकेटेड होगी जो भी आप फ्रैक्शन डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। इन सिंपल टर्म्स, जितनी जगह कैनवास पे है, यानी कि जितनी जगह एक वाइट पेज पे है, अगर उसको छोटा कर दोगे तो वो चीज़ें भी छोटी होती जा रही है, बड़ा करोगे तो बड़ी होती जा रही है। एंड अगर FR यूनिट ज़्यादा है यानी कि बड़ा है, तो जो बड़ी चीज़ है वो ज़्यादा घेरेगी जगह एज़ कम्पेयर टू जो छोटा नंबर है उससे, ठीक है। इतना सा सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, FR यूनिट। और अगर आपको डिटेल में जाना है तो गूगल सर्च जिंदाबाद है, मैं नहीं समझाने बैठा FR यूनिट्स, बिकॉज बहुत सारे ऐसे यूनिट्स हैं जिनके बारे में खुद मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। सो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि FR यूनिट्स देखो, बट हाँ, ग्रिड के साथ अगर काम वाम कर रहे हो तो FR यूनिट्स का यूज़ करना, बिकॉज वो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिवनेस को बढ़ा देता है एज़ कम्पेयर टू पिक्सल। बिकॉज जब तुम पिक्सल के अंदर कोई भी चीज़ लगाते हो तो वो एकदम चिपक जाती है, हिलती डुलती नहीं है। एंड FR यूनिट्स में जैसे तुम छोटा बड़ा करोगे तो वो छोटा बड़ा होता जाता है, ठीक है। सो उस तरीके से समझना है। सो अभी हम FR यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले वाले को तो हम 1 FR देंगे, ठीक है, 1 FR इज़ बहुत ही अच्छा। दूसरे वाले को हम दे देते हैं ऑटो, ठीक है, ऑटो हम दे देते हैं। एंड तीसरे वाले को दे देते हैं हम ट्रैक्टर, मजाक कर रहा हूँ, ट्रैक्टर नहीं। तीसरे वाले को हम दे देंगे 9 FR, ठीक है। सो पहले वाले को तो दिया था 1 FR, तो वो वैसा का वैसा ही रहा। 2 FR वाले को कुछ ज़्यादा मिला नहीं बिकॉज वो ऑटो पे था। 9 FR जब हमने लिखा तो ये देखो तीसरा वाला जो था वो बहुत ही ज़्यादा जगह घेरने लग गया, ठीक है। तो बेसिकली ये इस तरीके से होता है। एंड उसके बाद हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि यार 6.7 FR एंड 7.9 FR
इससे अच्छा 8 FR ही लिख देते, बट वो फिर भी हम थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेक्स करेंगे 5 FR। तो कुछ इस तरीके से तुम FR यूनिट्स के बाद कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो 10, अब ये तो सिर्फ 3 ही रोज़ ली मैंने, बाकी की रोज़ का क्या? तो बाकी की रोज़ के लिए मान लो कि एक हम डिफ़ॉल्ट रूल सेट कर दें, यानी कि डिफ़ॉल्ट प्रिंसिपल सेट कर दें कि यार ये पहले 3 रोज़ को छोड़ने के बाद जो बाकी की बची रोज़ हैं वो सेम ही FR की होनी चाहिए, यानी कि सेम साइज़ की होनी चाहिए सब भी। मैं डज़न्ट मैटर कि यार 10 रो है उसके बाद या फिर 10,000, मैटर नहीं करता है। तो मैं सिर्फ सेम ही साइज़ देनी है उनको, सेम ही साइज़ एलोकेटेड होनी चाहिए, ये 3 जो पहले थे उसको छोड़ के। तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इधर मैंने लिख के रखा है, जिसको हम बोलते हैं ग्रिड ऑटो रोज़, ठीक है। जिसको हम ग्रिड ऑटो रोज़ बोलते हैं। तो ग्रिड ऑटो रोज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो अगर मैं इधर लिखूँ ग्रिड, मैं थोड़ा सा इस तरीके से सीधा बैठ जाता हूँ यार, बहुत ही आलसी हो चुका हूँ। ग्रिड ऑटो रोज, ऑटो फ्लोज नहीं, हमें ऑटो रोज चाहिए बिकॉज अभी हम रोज के साथ काम कर रहे हैं। तो ग्रिड ऑटो रोज, एंड उसके बाद मान लो 10 है। इसके बाद तो हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यार सबके ऊपर 4 FR आ जाए। तो ये देखो जितना भी था लास्ट तक 10 बॉक्स तक ये उसने 4 FR लिख दिया। अगर मैं इसको कंट्रोल डी करता जाऊँ कुछ इस तरीके से सेव करूं, तो ये देखो ये उस तरीके से उसके बाद जितने भी होंगे उन सब पे सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएंगी। बट अभी हम ये नहीं चाहते कि यार सब पे ये सेम करे, हम बस इतना ही चाहते कि जो बाकी के बिछड़े हुए रोज़ हैं उनको थोड़ी सी जगह मिल जाए, ठीक है। जगह जगह मिल जाए एंड वो भी कह सके कि यार हमें भी थोड़ी सी जगह मिली है, ओके। सो ये ऑटो को मैं निकाल देता हूँ यार, इसको मैं 4 FR कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। इसको भी 4 FR कर देता हूँ एंड इसको 1 FR नहीं रखते हैं, इसको भी 4.4 FR कर देता हूँ। 14.4 नहीं 4.4। कभी कभार ऐसा भी होगा यार, देखो देखो यार मैंने 12 पॉइंट ये कुछ लिखा ना। अब तुम बोलोगे कि यार ये बाकी सब क्यों इस तरीके से होगा। तो ये डिपेंड करता है तुम्हारी साइज़ पे, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँ, इसकी थोड़ी हाइट बढ़ जाती ना, अगर अगर मैं आपको दिखाऊँ इसकी अगर हाइट बढ़ जाती ना, तो ये इस तरीके से आ जाता। बट इसके भी हाइट बढ़ नहीं सकती है बिकॉज मेरी स्क्रीन साइज ही छोटी है, ठीक है। अगर इसकी हाइट बढ़ती ना तो ये जो 12.23 FR है वो आ जाता, बट इसकी साइज़ बड़ी नहीं है इसलिए ये इस तरीके से छोटा हो चुका है। तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि यार मैं अगर 100 FR लिख दूँ तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो जैसा का था वैसा ही रहेगा। बिकॉज साइज ही इतनी नहीं है ना कैनवास की, तो आपके FR क्या करेंगे उसमें, ठीक है। FR यूनिट साइज के ऊपर काम करते हैं जो कि कैनवास के अंदर होता है। अब कैनवास के अंदर साइज ही नहीं बचा है जितना कि आप मांग रहे हो, तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो फिर उसके लिए आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी एंड 4 FR लिखना पड़ेगा, ठीक है। 4 FR लिखना पड़ेगा एंड आई थिंक कि ये सही हो जाना चाहिए अभी तक। तो कुछ दिक्कतें आ चुकी है, इसको थोड़ी सर्दी लग गई क्या। तो कंट्रोल Z करके देखते हैं हम इधर, कंट्रोल Z एंड ओप्स या। तो कुछ इस तरीके से मैं इधर 4 FR कर देता हूँ एंड ये पहले वाले को 1 FR ही रहने देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा श्रापित बॉक्स है पहला वाला, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट रूस के अंदर किस तरीके से काम करना है, क्यों काम करना है, क्या काम करना है, वो तो हम आगे बात करेंगे ही। एक और मैं चीज़ बता दूं जो कि मैंने कॉलम में बताई थी, बट और इसमें भी बता देता हूँ यार, मैंने लिख के रखी है। तो ग्रिड ग्रिड क्या था वो, ग्रिड गैप, ठीक है। ग्रिड गैप लिखा था, ठीक है, ग्रिड गैप। एंड ये निशान आता रहता है BS कोड पे, ऐसा नॉट अलाउ का, बट आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पहले यूज़ कर सकते थे, अभी भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर मैं इधर लिखूँ 3 REM, तो 3 REM की सब पे स्पेस आ गए, बट रेकमेंडेड ये है ऑलवेज यूज मार्जिन एंड पैडिंग्स, एज सिंपल एज दैट, ओके। सो इसको तुम यूज़ कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। कब यूज़ करना है वो तो हम आगे देख ही लेंगे। जब तुम्हें ये वेब डेवलपमेंट पूरा आ जाएगा उसके बाद पता चल जाएगा कि यार तुम्हें कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ करनी है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। रूल्स किस तरीके से काम करती हैं, क्यों काम करती हैं, किस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सेम टू सेम कॉलम की तरह है। कॉलम में हमने देखा था कि हम किस तरीके से इसको इस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से हम एक साथ 3 कॉलम ला सकते हैं, 4 कॉलम ला सकते हैं। खैर ये तो रोज़ हैं इसलिए इनकी तो कोई दिक्कत है नहीं ज़्यादा। जब हम इन कॉलम एंड रोज़ को साथ में मिलाएंगे तब हम उसके ऊपर ज़्यादा काम करेंगे कि यार किस तरीके से एक पूरा सा लेआउट बना सकते हैं। एक टेबल टाइप का बना के देखेंगे हम उसके बाद
एंड और भी सारी चीज़ें करेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। मीडिया क्वेरीज किस तरीके से लगेगी ग्रिड के ऊपर वो दिखाना चाहता हूँ, एंड उसके बाद चेस के ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दिल से तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ यार कि अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ शेयर दीज वीडियोस एंड लोगों को बताइए कि यार ये कोई ऐसा लड़का है जो कि ये सारे वीडियोस बना रहा है, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। मैं जो इन्वेस्टमेंट इतनी सारी कर रहा हूँ मुझे वो थोड़ा सा रिटर्न आता हुआ दिखे यार, थोड़ा सा दिख जाए, उतना काम कर लो, ठीक है। सो मुझे आप लोगों पे ट्रस्ट है कि आप कर सकते हो, ठीक है, तो आप कर दीजिए। एंड आने वाले मंथ में हमारे चैनल का 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है। सो तब तक के लिए थोड़ा सा सपोर्ट वपोर्ट कर लीजिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।